सर, अमेरिका तो मुकम्मल तौर पर दिफा करने आ चुका है इस वक्त इसराइल का। तो इस वक्त पूरी जो उम्मत मुस्लिमा है उसको आप कैसे देख रहे हैं, और उम्मत मुस्लिमा के जो इस्लामिक ममालिक हैं वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? इस पे क्या फ़ैसला सामने आएगा? देखिए, मुसलमान उम्मत आपने आज देख लिया है। एर्दवान की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है, सऊदी अरेबिया और उसके दरमियान बातचीत हुई है। आ, मगर अगर आप हकीकत को देखिए तो किसी मुस्लिम मुल्क में वो सलाहियत नहीं है कि वो इसराइल का हाथ रोक सके। और बाकी कमाल होता है सिफारतकारी का। कोई मुसलमान मुल्क वीटो बिल्डिंग नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है, मगर वीटो बिल्डिंग तो बाहर तो नहीं है। सो जो अमेरिका को कौन मजबूर कर सकता है, वो वही कुव्वतें हैं जिनके पास पावर है। चीन है, रूस है। मगर वो क्या स्टेज आएगी जिसपे खित्ते की पूरे अमन को खतरा होगा, जंग का फैलाव अगर ऐसा हुआ कि जिससे फॉल आउट खित्ते की तरफ बढ़ा, तो फिर ये इन कुव्वतों का काम होगा। अभी तक वो नहीं समझते कि उनको कोई वाइटल नेशनल इंटरेस्ट जो है वो एट स्टेक है। वो वेट एंड सी की है इस वक्त जो स्टेट। और आगे आगे जैसे ये जंग चलेगी और देख तो पता चलेगा कि जी किस मुल्क का रिजॉल्व, किस मुल्क का जो विल है वो स्ट्रांग है, कौन नुकसान को ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है। और उसके बाद ये फैसला होगा कि ये इसको आलमी कुव्वतें। और फिर पाकिस्तान भी अपना रोल अदा कर सकता है चीन के साथ मिल के। वो एक एससीओ, एक रीजनल फोरम है, उसको भी मुतहर्रक किया जा सकता है। ओआईसी को मुतहर्रक किया जा सकता है। ये डिप्लोमेटिक प्रेशर डालने की सारे टैक्टिक्स होते हैं। और यूएन जनरल असेंबली में एक करारदाद हो तो उसमें ये बात हो सकती है। ये सारी डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं, बट बदकिस्मती से कोई काइनेटिकली उसका हाथ रोकने वाला थ्रू थ्रेट ऐसी फोर्स मुझे नजर कोई नहीं आ रही। ठीक है, अभी आपने कहा कि किसी मुल्क में सलाहियत नहीं है कि इसराइल का हाथ रोक सके, तो ईरानी रिटेलिएशन को आप इस वक्त कैसे देखते हैं? क्या उसके पास वो सलाहियत नज़र आती है आपको? देखिए, वो तो उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है कि उस पर तो हमला हुआ है। जिस मुल्क पे हमला होगा तो क्या उसका दिफा नहीं करेगा? अभी अब उसके पास जो भी कैपेसिटी है वो तो उसको बुरकार लाएगा। और इस वक्त ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो अच्छा खासा स्टॉक पाइल है। वो 3,000 के लगभग उनके पास ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ड्रोन्स में वो काफ़ी उनके पास बायफरात वो मौजूद हैं। अफरादी कुव्वत उनके पास है, पासदारान इनकलाब वो मोटिवेटेड हैं उनके। ये उनकी स्ट्रेंथ है। मगर वीकनेस जहाँ तक उनकी है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, उनके पास नेवी नहीं है, जौहरी काबिलियत नहीं है, वरना उन पर हमला होता ही ना। और प्रॉक्सीज का जो जाल उन्होंने बिछाया हुआ था वो भी इस वक्त न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो ये कॉस्ट बेनिफिट इक्वेशन है इस जंग की। ठीक। तो क्या आप देख रहे हैं कि ईरान जो है वो दीगर इस्लामिक ममालिक से मदद की अपील भी करेगा इस जंग के हवाले से? आ, अपील कर सकता है उसको। मैं ये नहीं कह सकता कोई अश्योरिटी से कि वो करेगा या नहीं करेगा, मगर वो विद इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी है, वो कर भी सकता है। मगर अगर वो करेगा तो होगा क्या? किस मुसलमान मुल्क में वो ऐसी सलाहियत है कि उसकी मदद को आ सके? डिप्लोमेटिकली यस, उसके कहने के बगैर भी सारे मुल्क उसकी सपोर्ट में है। बिकॉज ये तो एक ऐसी चीज है ना, यू हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। और इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि किसी सॉवरेन मुल्क की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको पामाल नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 51 के मुताबिक हर मुल्क का राइट होता है, अगर उसको पामाल किया जाए तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो उसको वो अपने सेल्फ डिफेंस में ईरान इस वक्त हमला कर रहा है। और जारे वो नहीं था बाहर तो अब उसी की रिजॉल्व पे मुनसर है, उसकी फाइटिंग एबिलिटी पे है, कुर्बानी देने की वो जो उसके पास कितना टॉलरेंस थ्रेशोल्ड है उसका पेन लेने का, ये उस पर सारा मुनसर है अभी। सर, ये सब कुछ ईरान के एटॉमिक पावर के हो जाने के ख़दशे पर किया गया है। ईरान ने भी कहा है कि हम सरप्राइज़ देंगे, पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या अंदर खाने ईरान के पास एटॉमिक पावर है और वो क्या एटॉमिक हमला कर सकता है? नहीं, ये देखिए, अगर पावर होती तो वो तो हमला उसके ऊपर होता ही ना। वो हाँ। अफसुदगी उसने उस लेवल तक कर ली थी कि बॉम्ब ग्रेड 60% अफसुदगी उसकी उसने काबिलियत हासिल कर ली थी।
होता बॉम्ब ग्रेड 90% है, 60 से 90 पे जाना कोई मुश्किल नहीं होता, दिनों की बात होती है। और मिसाइल में भी वो बनाने में उसके पास वो सलाहियत है, वो कर सकता था अगर वो करना चाहता। अब मुझे नहीं मालूम कि उसने क्यों नहीं किया, वो क्या अमर माने था या कोई टेक्नोलॉजिकल गैप था या कोई वैसे कोई उसकी लीडरशिप का डिसीजन था कि आप न्यूक्लियर हथियार ना बनाएं। वो करीब इस बनाने के बहुत था, मगर बाहर तौर उसके पास इस वक्त कोई डिलीवरेबल न्यूक्लियर मीन्स नहीं है। क्या ऐसा मुमकिन है कि ये सिगार राज में रखा गया वो मामला? इसका मुझे इल्म नहीं है, बट ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इस पे ये हमला होता ही ना। अच्छा, इस वक्त अमेरिका की अगर बात की जाए तो मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया गया है सारा मिसाइल का सिस्टम यूक्रेन से लेकर, जिस पर ज़ेलेंस्की की मुखालफत और नाराज़गी भी सामने आ रही है। इस सारे सिलसिले को कैसे देखते हैं आप? जाहिर है वो तो जब खिते में इसराइल की जो सिक्योरिटी है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है अमेरिका की, उसके लिए वो जो भी अपने एसेट्स को रीडिप्लॉय कर रहा है वो तो ठीक है, वो बात समझ आती है। रशिया और यूक्रेन की जंग का अपने डायनामिक्स हैं। यूक्रेन को उन्होंने काफ़ी इमदाद दी है, यूरोपियन यूनियन भी इमदाद दे रहा है, मगर कुछ एसेट्स इस तरफ आए हैं इस सिचुएशन को देखते हुए, तो वो तो बात समझ आती है। सर, पहले इंतहाई नापाक हरकत की गई भारत की जानब से, हम पर हमला किया गया, एक वो भी एक ख़त्े में ऐसी जंग थी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, और अब ये दूसरी बड़ी जंग देखने में आ रही है। आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त जो वर्ल्ड वाइड इस्टेब्लिशमेंट है उसकी नीयत क्या सामने आ रही है? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट तो माइट इज राइट है आजकल। तो आपने देखा कि जिस मुल्क के पास कुव्वत हो, अगर वो दूसरे मुल्क कमज़ोर समझे तो उस पर चढ़ दौड़ता है। जो रूल बेस्ड ऑर्डर है वो रिट्रीट में है। यूएन का जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है। गाजा में आपने देख लिया है कि वो मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, मगर वो सीज फायर को वीटो कर दिया जाता है। तो माइट इज राइट है, जिसके पास पावर है, रीजनल अलाइनमेंट जिसकी मजबूत है, वही मुल्क अपना दिफा कर सकेगा इन फ्यूचर, और यही इस वक्त एक रियलिटी है। हाँ, यही एक रियलिटी है कि माइट इज़ राइट, जिसके पास कुव्वत है वो सरवाइव करेगा। और ईरान इस वक्त जो है वो रिटेलिएशन का मुजाहिरा कर रहा है, सिर्फ ईरान। और इस पर हमारे साथ मौजूद थे दिफाई तज्ज़ियाकार राशिद वली, ब्रिगेडियर रिटायर्ड। हाँ सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने हमें बताया कि इस वक्त इंतहाई कशीदा सूरत हाल है, और नाजरीन आपको जो बता रहे हैं हम, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से 365 न्यूज़ आपको अपडेट करता चला जा रहा है, और वो मनाजिर भी दिखा रहा है जो इस वक्त इसराइल के फ़ज़ा में मौजूद हैं। इस वक्त इसराइल पर काले बादल मंडला रहे हैं, मिसाइल से हमले किए गए हैं, और पहले 40 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, उसके बाद 100 हाइपर सोनिक और हाइब्रिड मिसाइल दागे गए। उसके अलावा हाइब्रिड ड्रोन्स भी जो हैं वो इसराइल पर चलाए गए हैं। उसके अलावा इसराइल के हवाले से अगर बात की जाए तो अभी ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने भी कहा कि इसराइल ज़्यादा नुकसान कर रहा है, ऑयल रिफाइनरीज़ को वो निशाना बना रहा है, अहम मराकज़ को निशाना बना रहा है, और अहम कमांडर्स को निशाना बना रहा है। कुछ देर पहले अभी इसराइली मीडिया की तरफ से ये दावा भी सामने आया था कि हौज़ी चीफ अब्दुल करीम मारी को भी शहीद कर दिया गया है, और फिल वक्त इसकी तस्दीक तो नहीं हो सकी है।